एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी सीटेट एग्जाम में, पीटेट इन अदर स्टेट टेट एग्जाम में आने वाली सीडीपी के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस 15 है। जिन लोगों ने प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। थर्ड ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान। और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की ने समाज सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था तो उसमें ये बताया था कि बच्चों को सहयोगात्मक रूप से समस्या समाधान करवाया जाना चाहिए जिससे उनकी बुद्धि लब्धांक बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। यहाँ पर कुछ सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के चरण दिए गए हैं और इन्हें सीक्वेंस में जमाना है। तो यहाँ पर पहला जो चरण है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, सेकंड है प्रतिक्रिया चयन, और थर्ड है पूर्व प्रक्रमण, और फोर्थ है श्रेणीकरण। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देखते हैं कि किस तरह से इसका सूचना प्रक्रमण सिद्धांत को क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत की, तो सबसे पहले होता है पूर्व प्रक्रमण, और सेकंड होता है श्रेणीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन, एंड थर्ड होता है प्रतिक्रिया चयन यानी कि किसी भी प्रतिक्रिया का चयन करके, और लास्ट होता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन यानी कि जब प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो उसमें फर्स्ट होना चाहिए थर्ड, और फिर श्रेणीकरण यानी कि फोर्थ। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। सेकेंड है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। और थर्ड ऑप्शन है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। और लास्ट ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों की नियमित उपस्थिति को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आवासीय विद्यालय खोलने से बच्चे स्वतः ही स्कूल आ सकते हैं और नियमित होने की जो समस्या होती है वो भी दूर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेद को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। और थर्ड है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को की अपेक्षा लड़कों का चयन करना। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब शिक्षक ही कार्य करेगा, अधिसंज्ञान रखेगा तो इस तरह की परेशानियाँ दूर हो सकती है। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा परिवार, सेकंड है मेरा प्रिय मित्र, थर्ड ऑप्शन है मेरा पड़ोस, और फोर्थ ऑप्शन है मेरा विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरा परिवार, क्योंकि नर्सरी की कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें परिवार से रिलेटेड चीज़ों को बताने से उनमें कुछ नयापन आएगा और वो खुलेंगे अपने स्कूल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सेकंड है यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। और थर्ड ऑप्शन है यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। और फोर्थ ऑप्शन है यह हाथ से लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षित क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शिक्षित क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाना, यानी कि को करिकुलम जो होती है और जो करिकुलम होता है उन दोनों में कोऑपरेशन करके औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है। तो इसका जो बेस क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और को करिकुलम एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, हो सकता है एकेडमिक कार्यों में इतने अच्छे नहीं हो, तो ये जो औचित्य स्थापन होता है इससे व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो ब्लैंक में पूछा गया है यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। नेक्स्ट है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, और थर्ड है मुक्त खेल के लिए समय देने, और फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि समस्या समाधान को किस तरह से शिक्षक एक बेहतर तरीके से बना सकता है। तो जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना चाहिए, यानी कि बीच में शिक्षक को बार बार इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उन्हें पूरी छूट दी जानी चाहिए और स्वतंत्रता से उनका कार्य समस्या समाधान होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। यहाँ पर पूछा गया कि सफल समावेशन का जो होता है उसमें कि किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथक्करण, सेकेंड है अभिभावकों की भागीदारी, थर्ड ऑप्शन है क्षमता संवर्धन, और फोर्थ ऑप्शन है संवेदनशील बनना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथक्करण, क्योंकि सफल समावेशन यानी कि सब इससे ही स्पष्ट होता है कि इंक्लूजन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा की बात करी जा रही है। तो इसमें पृथक्करण किसी भी प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के विभिन्नता वाले बच्चों को एक नियमित विद्यालय में पढ़ाने जाने की बात की जाती है। तो पृथक्करण ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या नहीं इन्वॉल्व होता है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, सेकेंड है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, और फोर्थ ऑप्शन है समस्या मौलिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है समस्या समाधान उपागम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होती है उसमें समस्या कथन में संकेत के अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, यानी कि जो समस्या होती है वो उसका एक संकेत दिया जाता है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो वही जो कथन होता है उसी में वो संकेत इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को, तो फर्स्ट ऑप्शन है समूह गतिविधियों के दौरान समाज विधि के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, और थर्ड ऑप्शन है शुभ प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण कैसे निर्मित करें। तो एक शिक्षक को सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। कहानी कविताएं जो कि सकारात्मक वातावरण निर्मित करती हैं, जो कि सकारात्मक अंत वाली होती है, यानी कि पॉजिटिव एंडिंग वाली होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सीटेट 2012 से लेकर अदर सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रीट 2012 में भी आ चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।